Hi everyone, Ashish Kyal here, and this is a very quick short video for you all where I'm going to talk about Nifty, what happened, and कैसे देखना है मार्केट को यहाँ से. Before I move on, I just want to know if the morning tweets are useful, and if you are liking the short videos which I am making, then do write down in the comment down there कि ये videos आपको पसंद आ रहे. और कल की स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है. ओवरऑल मार्केट में अगर देखेंगे इट्स ड्रीवन बाय इवेंट राइट नाउ. मॉर्निंग ट्वीट क्या था पहले तो बात करते हैं. आई मेंशन दैट पुल बैक अगर आता है और रिवर्स होता है तो वहां सेल करना है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड पुल बैक पे सेल करने पे बेटर है. मॉर्निंग ट्वीट में लिखा था. ऑल्सो मेंशन फर्स्ट हाफ में पुल बैक आ सकता है बिकॉज साइकिल्स फर्स्ट हाफ में बाई साइड पे. 11:30 को पुल बैक आया फॉर 11. मैं चार्ट ओपन कर दूंगा और पुल बैक एग्जैक्टली टाइम जोन से आया. कोइंसिडेंटली वही टाइम पे यूएस का क्लेरिफिकेशन आया कि ट्रेड डील का नेगोशिएशंस ऑनगोइंग है एंड 13 जन को वापस से नेगोशिएशंस होगा. तो ये क्लेरिफिकेशन कोइंसिडेंटली वही टाइम पे आया या टाइम साइकिल से रिवर्स होना ही था, वो तो डिबेटेबल है. बट जो चीज हमें पता है वो टाइम साइकिल है, न्यूज नहीं पता है. तो वी हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू टेक टाइम, इन ऑर्डर टू टेक ट्रेड. और यहाँ पर मैं आपके साथ में चार्ट बहुत क्लियरली रखता हूं और चार्ट के बेसिस पे ये चेक करते हैं. So if you are able to see the screen over here, this is the chart basis of the time cycle. And I mentioned there is a possibility of a pullback in the first half क्योंकि ये साइकिल जोन था. और पुल बैक इसलिए मैंने कहा क्योंकि अभी तक प्राइस एक्शन थ्री कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से रिवर्सल नहीं हुआ था. We can see that price came down, moved down and showed a very sharp pullback. तो यहां से करीबन 326 पॉइंट का मूवमेंट था that Nifty managed to show and closed above this. This is a time cycle based moving average which I have plotted. and यहाँ KST भी है. अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी दोनों साइड मिल रही है. अगर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो बाय करके नहीं चलना है. मैंने कहा था 25,850 वॉल्यूम प्रोफाइल, हेवी वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया, उसके ऊपर हमें क्लोज चाहिए या थ्री कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से रिवर्सल चाहिए सो दैट पोजिशनली सेटअप बने. सेल साइड पे ओवरसोल्ड था आरएसआई एंड वी सॉ पुल बैक हैपनिंग फ्रॉम देयर. अभी करना क्या है, यहां पर ट्रेड करना इजी नहीं होगा 2 दिन बिकॉज मार्केट इज इवेंट ड्रिवन नाउ. व्हाई? 13 को नेगोशिएशंस है, आउटकम आएगा कि नहीं पता नहीं. 14 को सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट है. इन केस वर्डिक्ट यूएस में है, इन केस आ जाता है कि जो भी ट्रंप ने किया है ट्रेड पॉलिसीज में वो वैलिड नहीं है तो सारा ग्लोबल मार्केट्स शार्पली रैली करेगा एक साथ सिंक में. ओके, वो है. अगर आ जाता है कि वो वैलिड है तो इंडिया कैन बी इन ट्रबल बिकॉज 500% टेरिफ का भी जो बिल है कांग्रेस से पास होने की पॉसिबिलिटीज है. बहुत सारे इश्यूज इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे बिकॉज देन इंडिया विल लूज द नेगोशिएशन पावर. सो 13th, विच इज 13th of Jan यूएस टाइम, 14th मॉर्निंग को होता है. हमारे इधर इंपॉर्टेंट होगा 15th of Jan यूएस टाइम. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारे इधर मार्केट बंद होने वाला है. 14th of Jan यूएस टाइम में हमारे इधर मार्केट 15th को बंद होने वाला है बिकॉज ऑफ इलेक्शन. 16th को इंपैक्ट आएगा. तो ये 2-3 दिन पोजीशंस इंट्राडे स्कैल्प ही करना है कोई भी डायरेक्शन में. इवेंट ड्रिवन होगा, गैप के साथ चलेगा तो संभाल के काम करना है. कल के लिए स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मार्केट कंफ्यूज्ड स्टेट में है फिलहाल. शार्प डाउन मूव, शार्प अप मूव, इट विल रिजल्ट इनटू अ वोलेटाइल स्विंग्स विद इन अ रेंज. शार्पली नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, बट नेट नेट शॉर्ट स्ट्रैंगल में प्रीमियम डिटोरेट होगा. फॉर्चुनेटली ये 2-3 दिन में जो वोलेटिलिटी हुई और जो न्यूज आई उस कारण से ऑप्शंस का आईवी बढ़ चुका है और ये हेल्प कर रहा है हमें to again trade options better. So I look at it as a positive signal because options के आईवी जो डेड हो चुके थे वो वापस राइज हो रहे. बायर्स के लिए अच्छा है, सेलर्स के लिए अच्छा है. लेकिन इंट्राडे के लिए फिलहाल तो 2 से 3 दिन इंट्राडे करना है. कल की स्ट्रेटेजी सिंपल है, या तो शॉर्ट ट्रायंगल आज क्रिएट करना था कल की एक्सपायरी के लिए. नहीं किया है तो फिलहाल वेट करिए. यहाँ पे अगर पुल बैक आता है निफ्टी पे 25,690, 25,720 के आसपास और फिर हाई अगर निकालता है तब बाय मिलेगा जबरदस्त. 100-150 पॉइंट का स्कैल्प करेंगे. वन, या निफ्टी अगर नीचे आके पुल बैक देके लो ब्रेक करता है तो सेल मिलेगा. नट शेल में क्या है, ऊपर में मैं 25,920 यहां तक और नीचे में 25,560, 560, 570 ये रेंज.
इस रेंज में आपको ट्रेड करना है, इस रेंज में आपको ट्रेड करना। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, कैसे इसे कैपिटलाइज करना है। आप देखिए, मैं ट्वीट करूंगा तो ट्विटर पे फॉलो करना भूलना नहीं। सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो, आई थॉट आई जस्ट डू दैट। ये पसंद आ रहा है तो डू इंश्योर यू लाइक सब्सक्राइब द चैनल, रीट्वीट करिए अगर आप ट्विटर पे देख रहे हैं, so that I keep making these videos continuously for you all basis of time and until you become a time trader. बहुत ही quickly a disclaimer, guys, we are SEBI registered research analyst. Whatever we are doing is purely learning perspective. Investment in market is risky. Keep that in mind. Registration does not guarantee any performance. So there is no guarantee in market. Remember that. Quick disclosure. Keep this in mind. And it's very important you understand the rules of the game, learn and trade, and that's very, very crucial for every one of you. Have a wonderful time. Ashish Kyal signing off.